हिमालय की ऊंची चोटियों में बसा एक बौद्ध मठ, पहाड़ी धाराओं की मदद से घूमते प्रार्थना चक्र, सड़क पर स्तूपों की कतार, प्रकृति से सौहार्द के निशान हर जगह बिखरे हुए हैं। भूटान के लोग ग्लेशियरों और पर्वतों को पवित्र मानते हैं। जैसे तिब्बत सीमा पर 7,000 मीटर ऊंची ये चोटियां हैं। हालांकि लगता है ग्लेशियरों के दिन अब लद गए हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से बर्फ पिघल रही है। WWF और संयुक्त राष्ट्र के एनिमेशन यही दिखाते हैं। ग्लेशियरों के नीचे जमी झीलें बाढ़ का बड़ा खतरा बन गई हैं। करीब 20 पहाड़ी झीलों पर खतरा बना हुआ है। भूटान में सबसे विनाशकारी बाढ़ 1994 में आई थी। उस दौरान बहुत सारी संपत्ति का नुकसान हुआ था। बाढ़ से कुछ जानें भी गई थीं। लेकिन बहुत से पहाड़ी गांवों को इन ग्लेशियरों से निकली जल धाराओं का फायदा नहीं मिलता। वो मॉनसून पर ही निर्भर हैं। भूटान के दक्षिण में आमतौर पर जुलाई में मॉनसून आता है, लेकिन हाल के सालों में भारी बारिशों ने समय से पहले मई में ही सिरांगते को सराबोर कर दिया। किसानों के उगाए बीज खेतों से बह गए और बारिश का पानी जैसे अचानक आया वैसे ही अचानक गायब भी हो गया। झरने सूख गए हैं और पहाड़ी जलधाराएं भी सुस्त हो चली हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक भूटान की 60% से अधिक की आबादी के पास पीने का साफ पानी नहीं है। सिरांगते में करीब 4,500 लोग रहते हैं। अधिकांश घर और ये नया अस्पताल बारिश के पानी से भरे विशाल टैंकों से जुड़े हैं, लेकिन बैक्टीरिया के संक्रमण के डर से कोई वो पानी नहीं पीता। ये एक बुरी स्थिति है। अगर ये फैली तो इस समुदाय का विनाश आ जाएगा। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के रूप में हम भी संक्रमित होंगे। हम लोग 16 किलोमीटर दूर गांव की जल आपूर्ति के स्रोत का मुआयना करने निकले। ग्राम प्रधान नंदलाल खरेल पर्यावरण विशेषज्ञ को वो समस्या दिखाना चाहते हैं जिससे उनका गांव जूझ रहा है। पड़ोसी गांव से अक्सर विवाद होता रहा है। झरने के पानी को लेने के नियम कड़े हैं। भूटान के तारायना फाउंडेशन में काम कर रहे नामगे को उम्मीद है कि जल प्रबंधन में सुधार होगा। एनजीओ के प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव से सहायता मिलती है। ये पानी दूसरे समूह का है। कई साल पहले इस पर समझौता हो चुका है कि फसल उगाने और दूसरी भी चीज़ों के लिए पानी सब में बटेगा। लेकिन सिरांगते में भी 400 घर हैं। 4 से 5,000 की आबादी है। यही पानी उनका भी सहारा है। वे कम से कम हमें पीने का पानी लेने देते हैं, लेकिन ये समाधान नहीं है। हमारा स्रोत दिन ब दिन सूख रहा है। जलवायु परिवर्तन, जंगल कटने और सड़क निर्माण जैसी बहुत सी चीजों की वजह से ऐसा हो रहा है। सिरांगते सेंट्रल स्कूल के छात्रों पर भी असर पड़ा है। 860 विद्यार्थियों के पास नहाने और कपड़े धोने के लिए सिर्फ एक जल स्रोत है। पीने का पानी सिर्फ रसोई में आता है। विद्यार्थी नहाने और टॉयलेट को फ्लश करने के लिए पानी की बाल्टियां लेकर आते हैं। नहाने धोने के लिए उनके पास पर्याप्त पानी नहीं है। उसकी वजह से उन्हें कई किस्म के त्वचा रोग हो जाते हैं और ये एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। भारत की सीमा के पास भूटान की इस संकरी घाटी में सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। घाटी के किनारे पर देछन पलरी गांव है। पानी की समस्या वहां भी है। मॉनसून अनियमित है और बारिश होती भी है तो मूसलाधार पानी बरसता है और तबाही ले आता है। बारिश के साथ सारी मिट्टी भी बह जाती है, भूस्खलन की तरह। उससे जल स्रोत तबाह हो रहे हैं। फिर से पौधे लगाने के लिए हर दिन बहुत से लोगों की जरूरत है। यहाँ घाटी में खेत छोटे हैं। जाम्बे और उनकी पत्नी मुख्य रूप से मक्का और मिर्ची उगाते हैं। बहुत काम हो जाता है। मिट्टी की परत बहुत हल्की और पतली है। नीचे चट्टान है। भारी बारिशें मिट्टी को बहा ले जाती हैं। फिर चट्टान ही चट्टान दिखती है। ये प्लास्टिक की चादरें खेतों को खरपतवार और भूस्खलन से बचाती हैं। जाम्बे और उनकी पत्नी थोड़ी फसल बेच देते हैं। मिर्च और इलायची का अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। गांव ने खेतों की सिंचाई के लिए एक पानी का टैंक बनाया है। पहाड़ों से पानी प्लास्टिक के पाइपों के जरिए आता है, लेकिन भूस्खलन में अक्सर वो टूट जाते हैं। फिर हाथियों का उत्पात भी है।
वे कमोबेश हर रात गांव में घुस आते हैं। छोटे छोटे झुंड में आते हैं। आमतौर पर वे केले या बांस के पौधे उखाड़ देते हैं। 5 मिनट बाद चले भी जाते हैं। हम शोर मचाकर और टॉर्च जलाकर उन्हें भगाने की कोशिश करते हैं। गेलेफू नाम के नजदीकी कस्बे में हाथी सीधे घर तक घुस आते हैं। अक्सर कारों को नुकसान पहुंचाते हैं या किसानों के खेतों को। कुछ महीनों पहले एक स्थानीय निवासी को हाथी ने मार डाला। हाथियों को दूर रखने के लिए बिजली की तार वाली बाड़ लगाई गई है। इससे हाथियों का झुंड अपने कुदरती ठिकाने में रहेगा जहां उनकी ज्यादा जरूरत है। हाथी जंगल का वास्तुकार है। वही तय करता है कि जंगल कैसा दिखेगा। अगर बहुत घनी झाड़ियां होती हैं तो वो जाकर उन्हें कुचलाता है और इस तरह से जंगल को नई सांस मिल जाती है। भूटान के जंगल देश की जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं। जैव विविधता को बनाए रखने और जलवायु बचाने में भी वो जीवंत भूमिका निभाते हैं। छोटा सा देश भूटान जलवायु परिवर्तन के लिहाज से खुद को तैयार कर रहा है। इस पहाड़ी राज्य के निवासियों के पास कोई और चारा भी तो नहीं है।